आज मैं जा रही हूँ इंडिया का पहला आउटडोर म्यूजियम, कैप्टन विक्रम बत्रा। जो शेरशाह मूवी आई थी उसमें आपने देखा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी की जो मूवी थी। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये भगत सिंह की प्रतिमा है। कुछ चीज आप यहाँ आके देखिए, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। रानी लक्ष्मीबाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। और बेसिकली आज मैं जा रही हूँ इंडिया का पहला आउटडोर म्यूजियम, और उसका नाम क्या है सारी चीज़ें, खैर वो तो आपको ब्लॉग के आगे पता चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो। तो अभी हम लोग फाइनली जो शहीद पार्क है, जो सरप्राइज था, अब आपको पता चल ही गया है कि हम लोग शहीद पार्क के मेन गेट पे आ गए हैं। और इधर है टिकट काउंटर इस साइड में, और वहाँ से टिकट लेके हम लोग अंदर की साइड जाएंगे। ये देख सकते हो वहाँ पे टिकट काउंटर है। उसके बाद फिर हम लोग को अंदर की साइड जाना है। तो एक चीज़ बता दूँ कि हमने टिकट पहले ही ले लिया था, और अगर आप सैटरडे संडे आते हो तो आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। अगर नॉर्मल डेज में आओगे तो 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा। और वही अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको 20 रुपये लगेंगे। तो खैर वो चार्ट भी आपको मैं दिखा दूँगी। तो अभी आगे चलते हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये भगत सिंह की प्रतिमा है, और देखने में देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब ये इतनी रियलिस्टिक लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सच में वो खड़े होंगे। तो खैर ये पहली थी प्रतिमा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो लेट्स गो गाइस। तो ये पार्क है, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा, मतलब फुल ऑन नेचर। और वहाँ पे भारत माता वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, देख सकते हो इधर। तो अभी क्या है कि इधर से अभी उस साइड जाएंगे और वहाँ पे फिर वहाँ पे आपको आगे का दिखाएंगे। तो अभी क्या है, लेट्स गो, यही चलते हैं। भारत माता की मूर्ति, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था कि यहाँ पे बनी हुई है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे काम चलता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कैसी है। ऐसे सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है और काफ़ी बड़ी है। तो आइए पास सकते हो, और साथ ही साथ अपने लव पॉइंट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको 2 चीज़ दिखा दी है। लेट्स गो आगे, और आगे की चीज़ें आपको बताते हैं और दिखाते हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम जो सबसे पहले जो जोनरा में आए हैं, ये बेसिकली गृह युद्ध, जो कि हमारे भारत के अंदर आपस में ही लड़ा गया था, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे राजा पोरस के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कैसे क्या हुआ था। उस बड़े युद्ध के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। सामने ही देख सकते हो, सामने लिखा हुआ है। इसके बारे में वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। इसकी सारी जानकारी आप ले सकते हो। देख सकते हो एक एक चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो जो आपको ईजी लगे आप आराम से पढ़ के इसके बारे में जानो और फिर बाकी की चीज़ें को समझो। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से आगे मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये चाणक्य और जो राजा की कहानी थी उनकी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है बहुत खूबसूरती से। और ये इतनी रियलिस्टिक है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि भाई ये एक मेटल से बनाया गया है। और इतनी अच्छी डिटेलिंग, एक एक चीज़ को इतने अच्छे से दिखाया गया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। सब तो यहाँ पे लिखा भी गया है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जो
जितनी भी गाथा थी वो यहाँ पे लिखी हुई है। और मैं बता सकती हूँ कि ये एक गोल्डन एरा है। ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे भारत को बहुत बड़ा और यूनिक बनाता है और साथ ही साथ देश विदेश में नाम करवाता है। और यहाँ पे कितनी चीज़ें अच्छे से पोर्ट्रे की गई है हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में और इवन हमारे कल्चर के बारे में, और कैसी कैसी चीज़ें होती थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक एक चीज़ को इतने अच्छे से यहाँ पे बनाया गया है कि मैं आपको मतलब बयान नहीं कर सकती हूँ। माइंड ब्लोइंग, एक नंबर, वंडरफुल। आप सामने देख भी सकते हो कि ये कितना खूबसूरत है। सोचिए ये कैमरे में इतना सुंदर लग रहा है तो ये सामने से इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली बैठी है जिसे देख के मैं खुद डर गई हूँ। वो क्या डरेगी समझ नहीं आ रहा है कि वो ज़्यादा डरी हुई है कि मैं ज़्यादा डरी हुई हूँ। लेकिन खैर ये मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ किस तरीके से वॉर किया गया था, इसका कैसे कैसे चीज़ें हुई थी और सामने इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। हो गई घर वाली, अब बात करते हैं विदेश वाली। मतलब मैं इजी शब्दों में बता दूं कि जो पीछे आपने देखी वो सारी लड़ाइयाँ थी जो हमारे देश के अंदर आंतरिक लड़ी गई थी। अब ये है जो हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरीके से लड़ना शुरू किए थे उसके बारे में यहाँ पे कहानियाँ शुरू हुई है। अब जो ये वाले हम साइड आ गए, यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी ब्रिटिश वॉर हुए थे, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि ब्रिटिशर के खिलाफ जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन, जिसका जो प्रथम चरण था, जो फर्स्ट स्टार्टअप हुआ था, उसकी ये कहानी पूरी बयां करती है। और यहाँ पे जितने भी हमारे महान देश के नेता क्रांतिकारी थे उन सब की यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। सबसे पहले महात्मा गांधी की है, सामने भी गांधी जी की एक बड़ी सी प्रतिमा है। और देख सकते हो कि ये डांडी मार्च को शो कर रहा है कि किस तरीके से गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, उसके बारे में यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। और सामने देख सकते हो कि ये ध्यान वाली मूर्ति गांधी जी की बनाई गई है और सामने बाल गंगाधर तिलक हैं। और ये जो डिटेलिंग है मूर्ति की वो मुझे सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है कि आप जाके देखो। और मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया है। मतलब एक एक चीज़, कपड़े से लेकर, उनके डंडे से लेकर, उनके मूँछों से लेकर, मतलब इतनी बारीकी से डिटेलिंग की गई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। वंडरफुल। और यहाँ पे जितने भी बड़े इवेंट्स, मतलब जितने भी बड़े इवेंट्स हुए हैं और हमारे देश के लिए किस तरीके से लोग शहीद हुए थे, जो वीर सपूत थे इस देश को बनाने के लिए शहीद हुए थे, उनकी भी चीज़ें आप देख सकते हो। अच्छे से दिए गए हैं, बड़े बड़े इवेंट्स को यहाँ पे शो किया गया है। और ख़ास करके सामने बोर्ड भी लगाया गया है, तो क्या है कि आप आराम से रुक रुक के इसे पढ़ें, इसे एंजॉय करें। और ये बेस्ट एवर फीलिंग है। मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी और मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आएँ। वो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, इससे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है कि हमारा देश, मतलब इस भारत देश को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी, कितनी जिद्दोजहद लगी है और किस तरीके से बनाया गया। और यहाँ पे देख सकते हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पे ये प्रतिमा बनाई गई है। और ये मतलब ऐसा लग रहा है कि सामने ही आ जाएंगे, मतलब बहुत रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक। और यहाँ पे इनकी बोर्ड भी लगी है, इसे आप आराम से पढ़ सकते हो। और आगे चलते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो आप जैसे इस साइड आते हो तो यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो ब्रिटिशर के टाइम में हुआ था वो यहाँ पे देख सकते हो। और ये सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी जिनके अभी बहुत सारे फैंस हैं वो है मंगल पांडे। तो अगर आपको मंगल पांडे को देखना पसंद है और उनके आप फैन हो तो आप यहाँ पे आराम से आ सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो ब्रिटिशर के टाइम में जितने राजा थे, जो जो चीज़ें हुई थी, उनकी सारी यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। और रानी लक्ष्मीबाई है। आराम से यहाँ पे आके यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा की भी यहाँ पे प्रतिमा बनाई गई है। और ये भी कितनी खूबसूरत, कितनी अच्छी है, इसके बारे में भी आप सामने पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज करके हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, नो डाउट।
यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी की भी यहाँ पे ये प्रतिमा बनाई गई है और इनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो आराम से वीडियो को पॉज करें, इसे पढ़ें, एक्सप्लोर करें। अब क्या है कि हम लोग चलते हैं अपोजिट साइड और वहाँ की चीज़ें, सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। अभी जो हम लोग जिस पार्क में आए हैं घूमने के लिए, वो आज के जो वीर योद्धा है उनकी यहाँ पे पूरी प्रतिमा बनी हुई है। और सबसे पहले मेरी नज़र इन पे गई है कैप्टन विक्रम बत्रा। जो शेरशाह मूवी आई थी उसमें आपने देखा था कि सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी की जो मूवी थी वो इन्हीं के लाइफ पे बनी हुई थी और ये यहाँ पे है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे सारे जो भी कैप्टन्स थे, जो बांग्लादेश वाला युद्ध हुआ था, जो पाकिस्तान वाला हुआ था, दोनों को जो हुआ था, वो जितने भी योद्धा है वो हो गया कारगिल वॉर जो मेन था उसका। उनके यहाँ पे शहीद और भी जितने भी युद्ध हुए थे वो सारे युद्ध के यहाँ पे पूरे प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अभी जस्ट उसके अपोजिट साइड में आप यहाँ पे मराठा जो सम्राट थे, शासक थे, उनकी यहाँ पे पूरी प्रतिमा बनी हुई है। उसको प्रिडिक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। और जितने भी फेमस शो हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को ले लीजिए या इधर रानी लक्ष्मीबाई का भी बना हुआ है, तो उनकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया था, सारी चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरलुक दे देती हूँ, आगे चलती आप देखते चलिएगा इसको। उनकी जितनी भी चीज़ें थी, पराक्रम थे, जितने भी काम किए थे, वो सब यहाँ पे शो ऑफ हो रहे हैं। और भी जितने राजा थे उन सब सारी का यहाँ पे बना हुआ है। मैं इस पर फिर से ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप फिर से बोर हो जाएगा। कुछ चीज़ आप यहाँ आके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये डिटेलिंग को देख के आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। पूरा पार्क घूम लिया है और आपको भी घुमा दिया है। कुछ डिटेल बता दूं, अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो सुबह के 11 बजे खुलता है और रात के 10 बजे तक ये खुला रहता है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मंडे को मत आइएगा, मंडे को ये क्लोज रहता है। और साथ ही साथ इसका अगर नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो वो है दिल्ली गेट नंबर 2। और साथ ही साथ अगर आप दिल्ली गेट आते हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे भी एक्सप्लोर करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे फिरोज शाह तुगलकाबाद फोर्ट है, उसके साथ खूनी दरवाज़ा है, दरियागंज बुक मार्केट है, आपको राजघाट मिल जाएगा और दर्शन म्यूज़ियम मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे मैंने इन सभी जगहों का जो ब्लॉग है वो ऑलरेडी बना रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, प्लीज़ उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग माई ब्लॉग एनीथिंग तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कम्युनिटी पोस्ट पे कमेंट करिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत जल्द आपसे मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे विथ मी, बाय बाय।